Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 10 How the Camel Got His Hump। देखिए इन द बिगनिंग ऑफ ईयर्स, देखिए साल की शुरुआत में व्हेन द वर्ल्ड वॉज सो न्यू एंड ऑल, जब देखिए संसार जो है था बहुत ज़्यादा नया और सभी जो हैं एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और सभी जानवर जो हैं क्या है शुरू कर रहे थे काम करना आदमियों के लिए। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पर देखिए तब वहाँ पर एक घोड़ा मतलब ऊँट भी था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, वह रहता था देखिए मध्य में रेगिस्तान के। तो बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, इसलिए वह नहीं चाहता था काम करना। ही एट स्टिक्स, वह खाता था लकड़ियों को, एंड थ्रोन्स और कांटों को, एंड मिल्क वीड एंड प्रिकल्स, इन सब चीज़ों को वो खाता था। व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सैड हुम्प, जब कोई उसे स्पोक करता था चिढ़ाता था तो वह क्या कहता था, जस्ट एंड नो मोर, और कुछ नहीं। वन मंडे मॉर्निंग, एक दिन सोमवार की सुबह देखिए द हॉर्स केम टू हिम, हॉर्स घोड़ा जो है उसके पास आया, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, अपने देखिए पीठ पर जो है सैडल लेकर के आया और कहा कैमल कैमल ओ कैमल, ऊट और अरे ऊट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ बाहर और क्या करो हमारे साथ जो है आराम करो। तो सैड द कैमल, कैमल ने कहा, घोड़े ने। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, घोड़ा गया फिर दूर और जाकर के आदमी से कहा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द डॉग केम टू हिम, कुत्ता आया उसके पास, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, एक लकड़ी लेकर अपने मुंह में, एंड सैड और कहा कैमल ओ कैमल, घोड़ा ऊट और अरे ऊट, कम आओ एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और ये लो और ला दो मेरी तरह, ठीक है, और आराम करो हमारे साथ। सैड द कैमल, कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा। द डॉग वेंट अवे, डॉग भी चला गया वहां से। देखिए जब पहले घोड़ा चला गया था वहां से, अब डॉग चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने बताया आदमी को। इन सम मोर टाइम, अब देखिए कुछ ही समय में, द ऑक्स केम टू हिम, लोमड़ी आई उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक एंड सैड, कैमल योक के साथ आई अपनी गर्दन पर और कहा उसने कैमल ओ कैमल, ऊट अरे ऊट, कम आओ एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारे तरह ही करो, है ना, जो हमारे पास बचा हुआ है। तो सैड द कैमल, कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा। द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब लोमड़ी भी वहां से चली गई और उसने आदमी को बताया। एंड एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, अब देखिए अंत में जो है, दिन के अंत में जो है आदमी ने घोड़े को बताया और कुत्ते को और लोमड़ी को एक साथ की, और कहा कि 303, तीनों और तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं माफी मांगता हूँ तुम्हारे लिए, बट दैट थिंग इन द डिजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो है ये चीज जो है वह काम नहीं कर सकता है इस रेगिस्तान में। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वह यहाँ है हमारे वो अब इसकी वजह से। तो आई एम गोइंग टू लीव हिम, मैं अब उसे देखिए आज़ाद करने जा रहा हूँ अकेले। यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तुम्हें अब दुगना काम करना पड़ेगा इसके लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस वजह से वे तीनों ही गुस्सा हो गए। द कैमल लाफ्ड एट देम, और ऊँट जो है उन पर मुस्कुराया। सैड और उसने कहा एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वह चला गया फिर से। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द Dhijan in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. Dhinaj always travel that way because it is magic. और देखिए अभी जो उपस्थित थे वहां पर वो सब आए धिज के उस रेगिस्तान में चार्ज करने के लिए, रोलिंग इन अ क्लाउड, और देखिए बादल जो है वो गोल गोल घूम रहे थे डस्ट के
यानी कि धूल के जो उड़ रहे थे वो बादल। तो धीरज ऑलवेज, धीरज हमेशा जो है यात्रा करता था उस रास्ते पर, बिकॉज इसलिए यह मैजिक है। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया मिलने के लिए उन तीनों से। धीरज ऑफ ऑल डेजर्ट्स सैड द हॉर्स, धीरज और जितने भी रेगिस्तान थे उन्होंने कहा घोड़े से कि इट इज राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, यह देखिए सही है, वो यह सही वक्त है सबके लिए होने के लिए एक आइडियल विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, इसलिए संसार जो है अब नया है और सभी के लिए। सर्टिनिटी सैड नॉट, निश्चितता नहीं। सैड द धीरज ने कहा। वेल सैड द हॉर्स, अच्छा घोड़े ने कहा। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, वहाँ एक कोई चीज है मध्य में देखिए तुम्हारे रेगिस्तान में, विद एक लंबे गर्दन और लंबी टांगों वाले। तो ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, वह उसने देखिए कुछ भी काम नहीं किया है सोमवार की सुबह से। ही वुडंट ट्रोट व्यू, और ना ही वो कोई मतलब कुछ करता है। तो सैड द धिंज विस्लिंग, धीरज ने कहा विस्लिंग घंटी वो सीटी बजाते हुए। दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहता है वह उसके बारे में। ही से जो उसने वह कहता है सैड द डॉग, डॉग ने कुत्ते ने कहा कहता है। एड ही वुडंट फैच एंड कैरी, और वो कुछ भी नहीं लाता है लाद करके। डज ही से एनीथिंग एल्स, और ना ही वह कुछ कहता है। ओनली एड ही वुडंट प्लो सैड द ऑक्स, और लोमड़ी ने कहा कि वो कुछ भी नहीं जोतना चाहता। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। सैड द धीरज ने कहा आई विल हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम थोड़ा सा इंतजार कर सकती हो 1 मिनट के लिए तो मैं क्या करूँगा उसके लिए। तो धीरज रोल्ड हिमसेल्फ, धीरज ने अपने आप को घुमाया। रोल्ड अप इन हिज डस्ट क्लॉक, और उसकी धूल उड़ती हुई घड़े पर उसने घुमाया। एंड टुक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसने क्या किया उस रेगिस्तान के सामने वो जगह ले ली। सॉरी, ही फाउंड द कैमल स्टैंडिंग आइडियल, और वह देखिए ढूंढने लगा उस ऊँट को जो खड़ा हुआ था आइडियल रूप से, मतलब लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और वह देख रहा था अपना खुद का छाया उस पानी में, ठीक है, पूल के पानी में।